ये गाड़ी चलाने नहीं आती क्या? इनकी नस बहुत हल्की चल रही है। रास्ता छोड़ दे, ये अभी जिंदा है। सलीम, कुछ खबर मिली क्या? नहीं यार, अभी भी फ़ोन बंद है उसका। और हाँ, सुबह से फ़ोन की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई है। अक्सर जब फ़ोन की ज़रूरत होती है तभी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। फ़ोन बंद होने से सारे काम रुक जाते हैं। बिल्कुल भी वैसे नॉर्मल नहीं लगा। कैसे उस जंगली सारा ने बुराक के मुंह पर थप्पड़ मार दिया सबके सामने यार। अगर कोई तुम्हारे मुंह पर सबके सामने थप्पड़ मारे तो क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? क्या करोगी तुम? अरे देखा नहीं क्या? जब से वो जालिम सारा आई है हमें क्या क्या देखना पड़ रहा है। हद है। हाँ, मैंने तो कहा था इस लड़की सारा के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ यार बिरजिक, मुझे लगा नहीं था कि जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सच है। लेकिन उसने ऐसा बोला क्या जिस पर बुराक कितना गुस्सा हो गया? मुझे लगता है कि दूसरे की बात सुने बगैर हमें अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हमें तो ये भी नहीं पता कि बुराक ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गई। बहुत अच्छे। अब तुम उस लड़की के लिए अपने दोस्त के अगेंस्ट खड़े हो जाओ, क्योंकि आप तो उस लड़की के लिए खड़े हैं जिससे आप 2 दिन पहले मिले हैं। बहुत मुबारक हो आपको। ब्रिजिक, इस बात का क्या मतलब है? तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? ये बात तो सच है, बुराक और सारा के बीच में बहुत कुछ हुआ है जो हम नहीं जानते। मेरा मतलब वो कॉलेज के बीच में इस तरह से लड़ाई तो नहीं करेंगे ना? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? लेकिन तुमसे बचकर नहीं निकल सकती बिरजिक। क्या तुमसे उसने कुछ कहा है? नहीं, मुझसे उसने कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मुझे क्या कुछ पता चला है। तुम्हें क्या पता चला है बुराक? ऐसा क्या पता चला जो मुझे नहीं पता? सारा, मुझे गलत मत समझना। आखिर ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं है बताने के लिए। खैर छोड़ो, भूल जाओ। कुछ तो ऐसा हुआ था उस दिन। बिला वजह तुम इतना गुस्सा नहीं करती। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। अब तुम्हें मोहतात रहना होगा। तुमने उसके साथ जो किया है वो कभी नहीं भूलेगा। बदला लेगा वो इसका। सारा, थोड़ी देर के लिए आ सकती हो? आती हूँ। क्या? तुम्हें क्या लगता है सलीम, ऐसी क्या बात हुई थी वहां जो तुमने इतना गुस्सा किया? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मैं समझा नहीं। कुछ समझाने के लिए है ही नहीं। क्या अब मुझे तुम्हें वजाहत देनी पड़ेगी? अगर पूछना ही है तो अपने दोस्त से जाके पूछो ना। मैंने उसे प्यार से समझाया, वो नहीं समझा। उसकी बातों का मुझे बुरा लगता रहा, लेकिन उसने सीरियसली नहीं लिया। और जब मैंने उसे थप्पड़ मारा तो तुम सबको मेरी गलती दिख रही है। ठीक है, गुस्सा मत करो। मैं सिर्फ इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? तो जाके उस बेवकूफ से पूछो, वो तुम्हें बताएगा डिटेल में।
और उसे समझा देना कि आइंदा मेरे आसपास नजर ना आए। आई थिंक उसे किसी ने बताया ही नहीं है कि ना का मतलब होता क्या है। मगर तुमने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से उसने इतना गुस्सा किया? तुम्हें मालूम है उसने क्या किया है? क्लास के बाद मिलते हैं। तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? क्या हुआ, आवाज़ इतनी ख़राब क्यों है? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। काश किसी तरह आज की शिफ्ट कैंसिल हो जाए। नहीं जी, हम शाम में एक साथ काम करेंगे। और पार्टी हो किसके लिए रही है? मुझे नहीं पता यार, शायद कोई अमीर लोग हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें होटल जल्दी आना होगा, यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। ठीक है, मैं बस पकड़ के फ़ौरन आती हूँ। बाय द वे, तुमने मेरा यूनिफॉर्म आयरन करवा लिया है ना? हाँ वो मैंने कर दिया है, बस तुम जल्दी आ जाओ। बाय बाय। ओह कैसी हो तुम लोग? माशाल्लाह, आज सुबह ही सुबह कहीं कयामत तो नहीं आने वाली। वैसे हमारे गरीब खाने में कैसे आना हुआ? ये कैसी बातें कर रही हो तुम लोग? लगता है तुम्हारी चाय में किसी ने कुछ मिला कर दिया है। अच्छा छोड़ो ये बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? सारा को देखा कहीं? आज सर ने क्लास से पहले छोड़ दिया, सारा भी फौरन घर चली गई। ठीक है, शुक्रिया। कहा भी था सारा क्लास के बाद मिलना है। हाँ, कहाँ थे तुम? तुमने कहा था कि मैं आता हूँ और फिर गायब हो गए। अब तो आ गया ना, फोन कहाँ है मेरा? हाँ मेरे पास है, ये लो। तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। अब तो खुश हो? यार सलीम, बुराक का कोई मैसेज आया क्या तुम्हारे पास? बताओ। तुम्हें क्या लगता है फोन तो तुम्हारे पास था, मुझे कैसे खबर मिलती? क्या गैब से खबर मिलती मुझे? अच्छा ठीक है भाई, माफ़ कर दो मुझे। क्या है यार सलीम, किस बात का एटीट्यूड दे रहे हो हमें? मैं अभी तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, फिर से अपसेट हो गए हैं ये साहब। हाँ ओहो, देखो तो कितना बड़ा घर है। पिनार नॉर्मल सा घर है, तुम इतना क्यों खुश हो रही हो? तुम लोग अंदर आ जाओ, काम शुरू करते हैं। हम ऐसे दिन जल्दी देखेंगे बेटा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पापा जान। शहर के सारे इज्जतदार लोग एक साथ पार्टी के लिए तैयार हैं भाई। तुमने कुछ ज्यादा ही स्पोर्टी कपड़े नहीं पहने हुए। नहीं, मैं जिस पार्टी में जा रहा हूँ वो इस पार्टी की तरह नहीं है। ये क्या बात हुई? तुम रुकोगे नहीं? नहीं, आपके इस माहौल में मेरा दम घुटता है। तुम्हारे ख्याल में इस पार्टी में सारे बूढ़े लोग आ रहे हैं? हाँ, ये भी कह सकते हैं। लो भाई, जिनका इंतजार था वो आ गई। आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब समझ में आया कि तैयारी में इतनी देर क्यों लग गई थी तुम्हें। खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू जान। माफी चाहता हूँ, हमने जरा पहले शुरू कर दिया। कोई बात नहीं। क्या मैं आज के दिन ये पीऊंगी? आज के दिन मुझे वाइन चाहिए, मुझे वाइन लाके दो। शुक्रिया। तुम
प्लीज कहना भूल गई थी हसना। सलीम जान, वैसे बाजी पूरी महफिल में सबसे खूबसूरत आप लग रही हैं। माय डियर, आप बेस्ट हैं। मैं चलता हूँ, आप लोग एंजॉय करें। किधर जा रहे हो? क्या पार्टी में नहीं आओगे तुम? तुम्हें मुबारक हो। इन बिगड़े हुए लोगों में शरीफ आदमियों का काम नहीं है। तौबा है। ओह, गीबत की जा रही है। हाँ जी, बोलें क्या हुआ? होना क्या है, बस वही हमेशा की तरह, ये लेकर आओ वो लेकर मत आओ। बॉस, ये पार्टी किसकी है? एहसन साहब के वाइफ की बर्थडे पार्टी है ये। ओह, एहसन साहब कहा? सुना तुमने? लड़की, क्या तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? चुप हो जाओ, फालतू बकवास मत करो। किस्मत तो देखो जरा, बाकी सबको छोड़ के अपने जीजा जी के यहाँ काम करने आई हूँ मैं। पिनार, उसको जीजा जी मत बोलो। सोचो अगर सामने से सलीम चलकर आ रहा हो तो? फजूल बातें मत करो, काम पे ध्यान लगाओ। चलो चलो, जल्दी काम खत्म करो। बस थोड़ी देर के लिए। बात सुनो, जी बॉस। थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ। जा रही हूँ। किसका बेटा कह रही थी? पीएम ताहिर के बेटे हैं ये। खबर कर दी उनको? जी सर, मेरी बात हो गई है उनसे। ऑपरेशन से पहले उनका फ़ोन आ गया था। हो सकता है अब तक वो हॉस्पिटल पहुंच गए हों। आप ड्रेसिंग कर देंगे? ठीक है सर। ड्रेसिंग के बाद जो भी कंडीशन हो मुझे बताइएगा। ओके डॉक्टर। अभी भी फोन बंद है। उसे पक्का पता था ना कि हम पार्टी से पहले यहाँ आने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सीधा पार्टी पे आएगा शायद। हाँ हाँ, ऐसे ही होगा शायद। पता तो करो, कुछ बुरा तो नहीं हो गया उसके साथ? कम ऑन गर्ल्स। आओ शुरू करते हैं। बुराक की वजह से मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अरे यार, मुझे भी भूख लग रही है। क्या तुम लोग इंतजार नहीं कर सकते? नहीं। हाय, कितने ज़बरदस्त डेजर्ट लग रहे हैं यार। मैं यहाँ पर सब कुछ ऑर्डर करने वाली हूँ और कोई मुझे नहीं कहेगा कि तुम ज़्यादा खा रही हो और वेट गेन कर लोगी। प्लीज़, कोई भी नहीं। हाँ, अगर इसे नहीं रोका ये सब कुछ खा जाएगी। काश यहाँ पर बुराक आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेडीज से पहले ऑर्डर। क्या है यार, बहुत मुश्किल हो रहा है काम करना। क्या बहुत सारे लोग हैं? ऐसा लग रहा है कि पूरा इस्तांबुल यहाँ आ गया। ऐसा लग रहा है कि किसी राजा का घर है। मेरा मतलब है, ऊपर वाला फ्लोर मेरे पूरे घर से भी बड़ा है और यहाँ का वॉशरूम भी मेरे पूरे कमरे से भी बड़ा है, जो शायद सलीम का है। सलीम वहाँ नहीं है क्या? नहीं, वो नहीं थे। अगर यहाँ होते तो मुझे दिख ही जाते। जीजा जी तो सबसे अलग दिख ही जाते। मैंने तुम्हें कहा उसे जीजा मत बोलो। लड़कियों, वो नहीं, हाथ चलाओ जल्दी। एक काम करो, तुम भी जाकर खाली बर्तन उठा के ले आओ। ठीक है। ये प्लेट्स वगैरह साफ करना छोड़ो और सलीम का पीछा करना शुरू कर दो, समझी लड़की?
मैं क्यों बार बार सलीम के बारे में सोचती हूँ? क्या करूँ मैं इसका? हाँ जी, एक नई खबर है। वॉशरूम गंदा हो गया है। तो क्या हुआ, वहाँ स्वीपर तो होंगे ना? अरे होंगे, क्यों नहीं होंगे। मैंने उन्हें बुलाया है, वो आते ही होंगे बस। अच्छा, तो टॉयलेट कौन साफ करेगा? हमारी जिम्मेदारी कैटरिंग की है। ये प्रॉब्लम आप खुद देखें तो बेहतर होगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने दूसरे नौकरों को छुट्टी दे दी है। लेकिन इसमें हम देखिए, ये काम तो आपको ही करना होगा, क्योंकि हमने आपकी ही वजह से दूसरे नौकरों को छुट्टी दी है। लेकिन आप छुट्टी पर तो नहीं है, हमारे सामने ही खड़ी हैं आप। मुझे नहीं पता, जिसे साफ करना है वो मेरे साथ आए ताकि मैं उसे समझा दूं। मैं साफ कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। होटल में भी तो यही काम करती हूँ। तुम क्यों करोगी सारा? यही ठीक होगा, तुम चली जाओ। यहाँ की सफाई करनी है। यह है तुम्हारा सामान। बहुत सफाई से काम करना, कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। सारा, तुम्हारा केक कब आएगा? मैं अम्मी से पूछ के आती हूँ। मैं अम्मी के पास से आती हूँ। अम्मी, अम्मी। अम्मी। क्या हुआ नाज़ली? देखो ना क्या हालत की हुई है ये। हाँ तो वो साफ कर लेगी ना। जो भी हो, मुझे ऐसे वॉशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? बिजी। नहीं नहीं, अभी तक बंद है। उस सारा की वजह से किन किन मुसीबतों में पड़ गए हैं हम। ओह सारा सारा, बस कर दो ना अब। चलो पार्टी में सब चलते हैं, वहाँ जाकर सबके मूड ठीक हो जाएंगे। क्या हम सब वाकई पार्टी में जाने वाले हैं? बिल्कुल हम जा रहे हैं। नहीं जाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा क्या?
तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन अभी जो हुआ है उसके बाद मेरा जाने का आपको इरादा नहीं है। सलीम, हाँ, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो मैं भी चलता हूँ। ठीक है तो फिर चलते हैं। मुझे पता है कि वो वहीं होगा, चलो जानती हूँ उसको मैं। चलो जाके चेक करते हैं। हाँ ठीक है, चल के उसे वहीं देखते हैं। ओह यस। बिल लेकर आ जाएं प्लीज। हम जहाँ जा रहे हैं पक्का बुराक वहीं होगा, है ना? वहीं होगा। सारा, हेलो प्रोफेसर। तुम यहाँ? लेकिन तुम यहाँ क्यों? काम कर रही हूँ। क्या मतलब? जी। क्या तुम कैटरिंग वालों के साथ काम करती हो? हमारे होटल ने एज ए वेटर हमें भेजा है। मैंने इसे साफ कर दिया है, अब आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर फख्र है। मैं भी अमेरिका में स्कॉलरशिप पे पढ़ते वक्त एक क्लब में काम करता था जहां पर मेरे दोस्त एंजॉय करने के लिए आते थे और मैं उनका कचरा उठाता था। वहां के टॉयलेट और बर्तन वगैरह भी धोता था। अब मुझे काम पे वापस चलना चाहिए। बिल्कुल जा सकती हो। थैंक यू सर। हर साल अब एक जैसी पार्टी होती है, अब तो मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं देती। हाँ बोलो ब्रिजेट, तुम तो कह रही थी बुराक यहाँ होगा, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। अदा बस बहुत हो गया, बस करो। क्या ये कोई छोटी बात है? अगर तुम मेरी जगह होती तो बताओ तुम क्या करती ब्रिजेट? हाँ ठीक है, परेशान हम सब हैं उसके लिए, लेकिन ऐसे तमाशा करना ठीक नहीं है यार। हमें या तो पुलिस या हॉस्पिटल को कॉल करना जरूरी है। इंतजार करने से तो बेहतर है ना सलीम, हम उसके बाबा को बता दें। हाँ ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। वो गायब है, उसके बाबा को इस बात का पता ना चले, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। हाँ सही कह रहे हो, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। आज रात हम इंतजार करते हैं, हो सकता है वो किसी के घर जाकर रुक गया हो। यार चलो उसके घर चलते हैं, क्योंकि मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। परेशान मत हो, मैं जाते हो इसके घर देखता हूँ, अगर कुछ पता चलता है तो बताता हूँ तुम लोग। ठीक है, मुझे कॉल करना। चलो कल मिलते हैं। उफ, बुराक यार। चलो भाई, आखिरी ट्रे है ये, फिर मेरा काम खत्म। क्या सब चले गए हैं? पार्टी में से तो सब चले गए, पता नहीं कैसे, कोई नहीं दिख रहा। दोस्तों, बचा हुआ खाना पैक कर दिया गया है, जिसका जितना दिल चाहे घर ले जा सकता है। नाइस, बहुत शुक्रिया। बॉस क्या गाड़ी आ गई है? गाड़ी आ गई है, तुम लोगों का इंतजार कर रही है। जी ठीक है। तुम लोग पहले चली जाओ, हम लोग सामान लेकर बाद में आते हैं। अच्छा तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ जाओ। ये भी, हाँ ये भी। इदिल को काफी ज्यादा देर नहीं हो गई बात करते हुए? काम की बात है जान। अरे इतनी रात को कौन सा काम होता है भाई? ऐसा क्यों? मैंने खुद उससे काम के सिलसिले में बात की थी, वो भी मेरी तरह बहुत मसरूफ औरत है। तुम्हारी बात अलग है जान, ख़वातीन ऐसी चीजों को समझती हैं। इदिल, क्या बात है?
अभी पता चला है कि पीएम ताहिर साहब के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। बुराक का? हाँ, तुम जानते हो उसको? हमारा स्टूडेंट है। क्या सलीम भी उसके साथ था? बेटा तुम सलीम को अरे कॉल करो घबराने की कोई बात नहीं। जब उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ वो अकेला था। शनाख्त उसकी बाद में हुई है। प्लीज उसको कॉल करो ना। बहुत अफसोस हुआ। आखिर हुआ क्या है? ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला, पर एक्सीडेंट बहुत सीरियस है। मेरी इतनी अच्छी पार्टी पर बात कर दी। गुड इवनिंग। सारा, हेलो सलीम, तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? यहाँ काम करने आई थी। काम करने आई थी यहाँ? हाँ, हमारे होटल की ही केटरिंग आज इस पार्टी में यूज हुई है और मैं एज अ वेट्रेस आई थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे यहाँ आके पता चला कि ये तुम्हारा घर है। मुझे पता होता तो मैं कहीं नहीं जाता, रुककर तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करता। नहीं, तुम नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हारा काम क्या इतना मुश्किल है कि तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? मेरा मतलब है शायद तुमने अपनी जिंदगी में ये सब नहीं किया होगा। वैसे इस ड्रेस में तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। यू वेलकम। आज सारा दिन तुम्हें ढूंढता रहा और पता चला कि तुम मेरे ही घर पर हो। कितना हसीन इत्तेफाक है ना सारा। सारा, सलीम। अब क्या सिर्फ आपसे दरवाजे पर मुलाकात होगी? कहाँ थे तुम और तुम्हारा मोबाइल भी क्यों ऑफ है? मोबाइल साइलेंट पे था। क्यों, क्या हुआ? परेशान मत होना, खबर कुछ ऐसी है। बुराक, उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ सलीम, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका एक ऑपरेशन हो चुका है। प्रोफेसर, हमें बताइए क्या बुरा खतरे से बाहर है? जहाँ तक हमें खबर मिली है वो ठीक है। डॉक्टर ने संभाल लिया है उसे। आखिर ये कब हुआ और कैसे हुआ सब कुछ? अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि तफसील मुझे भी नहीं पता। लेकिन बुराक तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, ये सब कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। कल से उसे फोन कर रहा हूँ, उसका फोन बंद जा रहा है। मैं ये सोच के रिलैक्स था कि वो नाराज होकर किसी दोस्त के घर जाकर बैठ गया है। मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया है। शिट। गुस्सा मत हो सलीम, प्रोफेसर ने कहा वो ठीक हो जाएगा।
अगर उसे कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इस तमाम वाकये में इसका क्या कसूर है सलीम? सारा, गाड़ी जा रही है, चलो चले। याद रखना, जा सकती हो। कुछ कहे बगैर चली जाओ यहां से। माफ कीजिएगा, मैं चलती हूँ। उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाए। तुम जाओ। सारा, दुआ करना उससे कुछ ना हो। तुम्हें बताना होगा उस दिन क्या हुआ था। ऐसी क्या बात हुई कि तुमने उसको थप्पड़ मार दिया। सब बताना होगा। कौन से हॉस्पिटल में है वो? जहां इधर काम करती है। ठीक है, मैं जा रहा हूं। गाड़ी ज्यादा तेज मत चलाना। हाँ, परेशान ना हो। ब्रिजिक, सलीम, पता चला है बुराक का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ठीक है, मैं भी वहां पहुंचती हूँ जल्दी। ठीक है, बाकी सबको बता दो मैं कॉल नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ उनको कॉल। बुराक, नहीं, ठीक हो जाएगा वो। कुछ नहीं होगा बुराक को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, कहाँ गया नंबर? हाँ, नहीं, किसी को नहीं बताना चाहिए। ये जो भी हुआ है हमारी वजह से है। मैं और सलीम मिलके देखेंगे कि क्या करना है। कोई और हमारे बीच में नहीं होगा।